नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान आज कृषि कानूनों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग के साथ रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने पंजाब हरियाणा में रेलवे ट्रैक पर धरना शुरू कर दिया। किसान अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर ही धरना दे रहे हैं। राजस्थान की सीमा में अजरका रेलवे स्टेशन पर रेवाड़ी अलबर्ट रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे हैं। रोहतक में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। पश्चिमी यूपी में आंदोलन का खासा प्रभाव दिखा है और किसानों ने मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। यूपी में इसके कारण 4 ट्रेनों का रूट बदला गया है और कम से कम 4 ट्रेनें ही रद्द की जा चुकी हैं। किसानों के द्वारा रेल रोको आंदोलन को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा लखनऊ पुलिस की ओर से कहा गया है कि रेल रोको आंदोलन में भाग लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि सामान्य स्थिति को बाधित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बनाना चाहिए। एमएसपी पर कानून बनने के बाद किसानों का मुद्दा निश्चित ही हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है। उन्हें यह दिखता नहीं कि तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उन्हें देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो यह सरकार दोबारा नहीं आएगी। देश में आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने उस अखबार की कटिंग को ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि विमान के ईंधन से 30% महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। इसके साथ प्रियंका गांधी ने लिखा कि वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। कश्मीर में बीते कुछ दिनों में जिस तरह प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई है, उसके बाद अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्व भी सक्रिय हो गए हैं। रविवार को इसी तरह की अफवाह कश्मीर में फैला दी गई कि प्रवासी मजदूरों को सेना और पुलिस के कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। कहा गया है कि इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे पूरी तरह झूठ बताया है। एडवाइजरी में कहा गया था कि कश्मीर में काम करने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को जिलों के पुलिस अफसर तत्काल प्रभाव से उनके आसपास के सेना और पुलिस के कैंप में शिफ्ट करने जा रहे हैं। कहा गया था कि एडवाइजरी कश्मीर पुलिस के आईजी की ओर से जारी की गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने हालात साफ करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि यह पूरी तरह झूठ है। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि उत्तर दिनाजपुर के इटाहार में हमलावरों ने पार्टी की युवा शाखा के नेता मिथुन घोष की गोली मारकर हत्या कर दी है। सोमवार को एक ट्वीट में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजयुमो वीपी मिथुन घोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि खून के प्यासे असामाजिक शिकारी कुत्ते जिन्होंने अपने मालिक के आदेश को अंजाम दिया, वक्त बदलने पर कार्रवाई होगी। अधिकारी ने कहा कि हम मिथुन घोष को भूलेंगे नहीं। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन यानी जमीन व चट्टाने खिसकने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इनमें से कोट्टायम में 13, इडुक्की में 9 और अलप्पुझा जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। दर्जन भर से अधिक लोग लापता हैं। मूसलाधार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बचाव और राहत कार्य में एनडीआरएफ के अलावा सेना भी जुटी हुई है। बचाव अभियान को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों पर हुए हमले पूर्व नियोजित थे और इसका उद्देश्य देश में सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करना था। उनका बयान बांग्लादेश पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिनों में देश में हुई हिंसा के सिलसिले में 4000 से अधिक लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने के बाद आया है। बांग्लादेश के गृह मामलों के मंत्री असदुज्जमा खान ने रविवार को कहा कि हमें ऐसा लगता है ये एक समूह द्वारा उकसाया गया एक प्रेरित हमला था। खान ने कहा कि न केवल कोमिला में बल्कि रामू और नसीर नगर में भी सांप्रदायिक हिंसा के जरिए देश को अस्थिर करने का प्रयास किया गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा पंच को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने टाटा पंच की शुरुआती कीमत 5,49,000 रुपए रखी है और टॉप वर्जन 9 लाख रुपए से अधिक का है। ये 7 आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगी। टाटा पंच कंपनी की सबसे छोटी एसयूवी है और कंपनी के एसयूवी लाइनअप में टाटा नेक्सॉन के बाद आती है।
चीन ने परमाणु क्षमता से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल का परीक्षण अंतरिक्ष से हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने यह परीक्षण अगस्त में ही किया था। हालांकि यह अपने निशाने से 32 किलोमीटर से चूक गया। इस परीक्षण की रिपोर्ट्स के बाद चीन की हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में तरक्की को देखकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हैरान हैं। बता दें, चीन के अलावा अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया समेत कम से कम 5 देश हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। मालूम हो कि हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में ज़्यादा तेजी से लक्ष्य भेज सकती हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ती हैं। इनको ट्रैक कर पाना और बचाव कर पाना इनसे मुश्किल होता है। अमेरिका जैसे देशों ने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज के लिए रक्षात्मक प्रणाली तो बना ली है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और इन्हें मार गिराने की क्षमता के बारे में अभी भी सवाल है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।